भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 70 साल में पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा, और न ही किसी ने जवाब दिया। It took us over 55 years for the Indian economy to reach $1 trillion. But when the country and her people's hearts are filled with Asha, Vishwas and Akanksha, that is, when the hearts are filled with hope, trust and aspirations, we in just 5 years, added $1 trillion. ट्रिलियन की इकोनॉमी एक नया सपना तो है, लेकिन क्या यह नया पैमाना भी है? क्या हम जानबूझकर इस पैमाने को नारे में बदल रहे हैं ताकि बाकी जगहों पर निगाह नहीं जाए और हम सपने में खो जाएं? क्या 55 साल से तुलना करना सही रहता? वित्त मंत्री ने कहा कि 55 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई, लेकिन हमने पिछले 5 साल में $1 ट्रिलियन जोड़ दिया, लेकिन असलियत है $0.9 ट्रिलियन ही जोड़ सकी भारत सरकार, मोदी सरकार, अगर आप कहें तो 1 ट्रिलियन मान लेते हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री ने न सिर्फ पिछली सरकारों को एक कतार से खारिज किया, क्योंकि 55 साल में आप सिर्फ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाए, बल्कि दुनिया की दूसरी सरकारें भी उनके इस बयान के साथ खारिज हो जाती हैं। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार हमने काफी मेहनत की, वृंदा और बानी ने मिलके, कि विश्व बैंक का जो आंकड़ा है वो 55 साल पहले का आंकड़ा देखा हमने कि 1964 में दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज, उसकी आकार 1.8 ट्रिलियन की थी। सोचिए, 1.8 ट्रिलियन की। 2014 में, 1964 के बाद 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की आकार जो है 79.29 ट्रिलियन की होती है। इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो 87 ट्रिलियन है। 1964 में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज ही आज के भारत से कम था, 1.8 ट्रिलियन तो आप अचानक उठकर कैसे कह सकते हैं कि हम जो 55 साल में नहीं कर पाए वो पिछले 5 साल में कर लिया? वित्त मंत्री ने कहा कि आज भारत का स्थान दुनिया में 6ठा है। 5 साल पहले दुनिया में भारत का स्थान 11वां था। फिर भी देखिए कि जब दुनिया की इकोनॉमी का आकार $2 ट्रिलियन भी नहीं था, यानी आज के भारत के बराबर, तब 1964 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 56.48 मतलब $56.48 बिलियन था। उस साल दुनिया में भारत का स्थान 7वां था। सोचिए, इस बार 6ठा है, लेकिन उस वक्त 1964 में हम 7वें नंबर पर थे। दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी में हम तब भी थे। क्या इस तरह से देखें हम? लेकिन उस साल भारत ने कनाडा को पीछे छोड़ा था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान और इटली आगे थे भारत से। तो 55 साल पहले भारत का स्थान 7वां था, 2019 में 6ठा है। क्या हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया? अब आपको ठीक लगेगा, लेकिन यही सब विस्तार से ना बताएं और कह दें कि जो 55 साल में नहीं हुआ वो पिछले साल में हो गया, तो लगेगा कि हम किसी अंधेरे में रह रहे थे। वैसे हम रह रहे थे एक तरह से, क्योंकि आजादी के वक्त भारत एक गरीब देश था। अंग्रेज सारा कुछ लूट कर गए थे, विभाजन हुआ था और अर्थव्यवस्था खाली थी। जाहिर है उस वक्त ऐसा नहीं होगा जैसा आज है, उसकी स्थितियां तब अलग थी, लेकिन तब भी हम 64 में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और हमारा प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। लेकिन 70 साल का, 55 साल के स्लोगन का इस्तेमाल इसलिए हमें संभल कर करना चाहिए। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।